नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मजबूत रिश्ता। पता नहीं क्यों उठा लाई है इस नास पीटी को। अब तो हमारी सुबह इसकी मनहूस सूरत देखकर ही होती है। अनीता की सुबह अपनी सास के इन्हीं शब्दों से होती थी। जिस दिन से अनीता मनु को अपने घर लेकर आई थी, उसी दिन से उसकी सास की आंखों में वो लड़का खटकता था। अनीता घर संभालने के साथ साथ अपना छोटा सा कैटरिंग का काम भी संभालती थी। उसके घर में पति, सास और बेटी के अलावा एक ऊपर की मदद के लिए नौकरानी भी थी। यूं तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी अपने पति और सास से, पर मनु यानी मनीष के आने से उनका व्यवहार बदल गया था। वह दोनों मनु को तिरस्कार की नज़र से देखते थे और बात बात पर जलील भी करते थे। अनीता से भी अब नाराज रहते थे। मौका देखकर उसको कुछ न कुछ सुनाई देते थे। उनकी 6 साल की बेटी प्रीति मनु को देखकर बहुत खुश हुई थी और उस 10 साल के बच्चे को पहली बार में ही मनु भैया मान लिया था। मनु उसी दिन से उसकी छोटी बहन की तरह प्यार करता और उसका बहुत ध्यान रखता था। प्रीति और मनु साथ में पढ़ते थे, खेलते थे। खेलने में कभी कोई बात हो जाए तो मनु प्रीति को प्यार से समझाता था, जबकि प्रीति अपने छोटे होने का फायदा उठाकर उससे लड़ाई भी कर लेती थी। प्रीति का मनु की तरफ प्यार और सम्मान देखकर दादी और पिता को बहुत बुरा लगता। उन्होंने उसको मनु के खिलाफ भड़काना शुरू किया और उस मासूम बच्ची का मन मनु के खिलाफ होने लगा। वो हर बात पर उसका अपमान करती। अनीता उसको प्यार से अकेले में समझाती तो वह थोड़ा बहुत तो समझ जाती थी, लेकिन माँ की व्यस्तता पर पिता और दादी की सोच भारी पड़ गई। मनु उसका ध्यान रखने की जितनी कोशिश करता, प्रीति के अपमान के शब्द उतने ही कड़वे होते जाते। बचपन में रक्षाबंधन पर वो मनु के लिए राखी लाती थी और मेरे भैया कहकर मनु की कलाई पर बांधकर मिठाई खिलाती थी। मनु भी उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाता और कोई उसकी मनपसंद का तोहफा दिलाता। और वही प्रीति अपनी माँ के जोर देने पर मनु को राखी बांधती और चली जाती। मनु, जिसका असली नाम मनीष था, अनीता की बचपन की सहेली मंजू का बेटा था। मंजू के पति फौज में थे और दुश्मनों के हाथों देश के लिए शहीद हुए थे। मंजू ने अकेले मनीष को बड़ा करा था। मनु बेचारे की किस्मत में माँ बाप का प्यार शायद नहीं था। एक दिन मंजू बाजार से सब्जी ला रही थी तो एक कार ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल में मंजू ने अनीता को बुलाया और उससे वादा लिया कि वो उसके बेटे का ध्यान रखेगी। अनीता के हाथ में अपने 10 साल के मनीष को छोड़कर मंजू ने अपनी अंतिम सांस ली। जब अनीता मनु को घर लेकर आई थी, तभी उसकी सास ने कहा था, मनहूस है ये लड़का, माँ बाप दोनों को खा लिया, अब क्या अपना घर बर्बाद करने के लिए लाई हो? कोई ज़रूरत नहीं इसको यहाँ रखने की, छोड़ आओ इसको किसी अनाथ आश्रम में। अनीता के पति भी नाराज हुए थे। उसने उन लोगों से कुछ नहीं कहा और मनु को अपने बेटे की तरह पालने लगी। इन्हीं सब कड़वी बातों के साथ समय तेजी से आगे बढ़ा और अब मनु 23 साल का एयरफोर्स पायलट बन गया था। अनीता को वह माँ नहीं भगवान मानता था, जिसने बहुत मजबूती के साथ उसको पाला था। 19 साल की प्रीति भी एक खूबसूरत लड़की थी। अब दादी और पिता की ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार ने उसको जिद्दी और रूखे स्वभाव का बना दिया था। अनीता के प्यार, मेहनत और समझदारी की वजह से वह माँ की इज्जत तो करती थी, लेकिन मनु को लेकर उसका वही रवैया था। एक दिन प्रीति ने घर में बताया कि उसको किसी सहेली के घर जाना है और वह रात को वहीं रुकेगी। दादी और पिता को तो कोई मतलब था नहीं। अनीता का मन पूरी तरह से मान नहीं रहा था, पर प्रीति ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी बात मनवाकर जबरदस्ती चली गई। मनु घर में था और सब सुन रहा था। वह प्रीति के सब दोस्तों को जानता था और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह सब बिगड़े हुए बच्चे थे
शाम को प्रीति जब घर से निकली तो मनु ने उसका पीछा किया। उसने प्रीति को एक घर में जाते हुए देखा। वह खिड़की से झांकता है तो देखता है कि गिनती के कुछ लड़के और लड़कियां ही हैं और कोई नहीं है। उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो वहां छुपकर बैठ गया। प्रीति दोस्तों के साथ नाच रही थी कि तभी मनु ने देखा कि एक लड़का उसके ड्रिंक में कोई दवाई मिला रहा है। मनु इन सब का वीडियो बना रहा था। उसने देखा कि प्रीति को थोड़ी देर बाद चक्कर आने लगे। वह लड़का प्रीति को कमरे में ले गया और बेहोशी की हालत में प्रीति को पलंग पर लेटा दिया। जैसे ही उसने प्रीति के कपड़ों को छुआ, मनु ने उसके ऊपर हमला करा और बहुत मारा। वह पहले ही पुलिस को उस पार्टी की खबर दे चुका था, इसीलिए पुलिस वक्त रहते आ गई और उस लड़के को पकड़ कर ले गई। मनु ने किसी तरह से मिन्नत करके पुलिस को प्रीति को ले जाने से रोका। जब तक रिया को होश नहीं आया, वह वहीं बैठा रहा और माँ से झूठ बोलता रहा कि प्रीति अपनी सहेली के घर ही है। जब प्रीति को होश आया तब मनु ने उसको सारा वीडियो दिखाया। प्रीति कुछ नहीं कह पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। जो उसके साथ दोस्तों ने किया उसका प्रीति को बहुत बुरा लगा था, पर उससे ज़्यादा वह शर्मिंदा थी। बचपन से अब तक जिस मनु का उसने दादी और पिता के कहने पर हर घड़ी अपमान किया था, उसी मनु ने आज सही मायने में भाई का फर्ज निभाया था। मनु ने उसको समझाया कि आज जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। घर में किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज से अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छी ज़िंदगी जियो। अनीता ने घंटी बजने पर दरवाज़ा खोला तो प्रीति मनु के साथ थी। उसको थोड़ा ताज्जुब जरूर हुआ, पर खुशी भी बहुत थी कि शायद प्रीति का मन बदल गया है और अब दोनों भाई बहन के बीच में प्यार है। कुछ दिन बाद राखी का दिन आया तो प्रीति पहले की तरह बाजार से अपनी पसंद की राखी लाई और मनु की कलाई पर बांधकर मेरा भाई कहकर उसको गले से लगा लिया। दादी और पिता भी अब चुप हो गए थे। प्रीति के अपमान का बदला मनु ने अनीता के वात्सल्य के धागे से आज मजबूत रिश्ता बनाकर पूरा करा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।